नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी स्वच्छ, सुंदर व हरी भरी हो, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यह कहना था जिला उपायुक्त डॉक्टर RS ढिल्लों का और मौका था CBLU के प्रेम नगर स्थित परिसर में जर्नलिस्ट क्लब द्वारा किए गए पौधारोपण समारोह का। इस अवसर पर VC प्रोफेसर RK मित्तल, श्रद्धेय माई जी महाराज, क्लब प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। इस अवसर पर उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण ग्लोबल इशू है और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। पिछले एक पखवाड़े से जिले में वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय में उन्होंने आंवले का पौधा लगाया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान एवं वन महोत्सव अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RK मित्तल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और प्रकृति से मैत्रीपूर्ण भाव रखें। कुल सचिव डॉक्टर रितु सिंह ने कहा कि मानसून का सीजन चल रहा है, जो कि पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर RK मित्तल की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रत्येक PhD स्कॉलर को एक पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने युवाओं से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया है। पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय श्री माई जी महाराज ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय डीन शैक्षणिक प्रोफेसर RK मित्तल, डॉक्टर सतीश आर्य, डॉक्टर कर्ण पूनिया, डॉक्टर वंदना पूनिया, जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व क्लब महासचिव प्रदीप चौहान, डॉक्टर मुकेश वत्स, मुकेश भारद्वाज इत्यादि ने शिरकत की। पौधारोपण के लिए CBLU के प्रेम नगर के यहाँ पर आए हैं और मैं अकेला ही नहीं, पूरे तकरीबन अगर मैं बात करूँ 3 हफ्ते में और पिछले 3 हफ्तों से भिवानी में हम कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को लेके, जो अब एक ग्लोबल इशू भी बना हुआ है कि हमें इसकी देखरेख करनी होगी। सो इसी उपलक्ष्य में आज एक पौधा लगाया है और आंवले का पौधा लगाया है। और कुछ ये मैं अपनी तरफ से मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सारे ही जितने भी मेरे भिवानी वासी हैं अपने अपने लेवल पे जितना भी इन्वायरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो पौधे का काम हो, चाहे वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करने का काम हो, वो वो सभी एक टीम की तरह काम करेंगे तो मेरा ये मानना है कि 100% सक्सेस रेट हमें मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के ऊपर खासकर कि हम ट्री प्लांटेशन करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारा फॉरेस्ट कवर, ग्रीन एरिया और हमारी भिवानी सुंदर रहे, स्वच्छ रहे और अच्छी रहे। जी सर। नेक्स्ट ले जी, क्या बात है, इसके लिए एक्चुअली सावन का महीना है और जिस तरह से हम लोग अपने वनों का काट रहे हैं और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए ये सबसे सही टाइम होता है कि जब हम जितने ही पौधे हमने काटे हैं उससे अगर ज़्यादा लगा सकें
तो ही हम अपने पर्यावरण को शुद्ध भी कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम एक धरोहर के रूप में दे सकेंगे। तो ये जो पहल है जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से और इस खूबसूरत प्रांगण में जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है, इसकी मैं भूरी भूरी सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब अपनी अपनी जगह पर जितना भी योगदान दे सकें पौधे लगाएं और उनका फिर हम संरक्षण भी करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पौधे लगा के उनका संरक्षण करें। बंसीलाल विश्वविद्यालय में जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा नए परिसर जो प्रेमनगर में स्थित है, यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय डिप्टी कमिश्नर श्री ढिल्लों जी ने पौधारोपण किया। उसके साथ साथ शहर के जनगण्य मान्य व्यक्ति जो थे उन्होंने भी इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और हमारा लगातार पिछले 1-1.5 महीने से प्रयत्न चल रहा है विभिन्न संगठनों के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो तथा ये नया परिसर हरा भरा जल्दी से जल्दी हो सके। इससे विद्यार्थियों में भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ें और प्रकृति के साथ जोड़कर इस पर्यावरण संरक्षण के कार्य में भागीदार बने। हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हम सब के लिए खड़ी हुई है उसको सही तरीके से हल करने के लिए इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक। जैसा कि सभी जानते हैं कि मॉनसून सीज़न चल रहा है और ये सबसे अच्छा सीज़न है ट्री प्लांटेशन का। तो यूनिवर्सिटी में लगभग 4 से 5 हज़ार के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी पौधे लगा रही है और हमने तो बल्कि एक नया वीसी साहब ने एक नया प्रोग्राम जैसे प्लान इंट्रोड्यूस किया है कि पीएचडी स्कॉलर्स को भी अपने थीसिस के दौरान एक प्लांट लगाना है, उसका पालन पोषण करना है, ये जो बड़ी अच्छी पहल है। और यूनिवर्सिटी की आज जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से प्लांटेशन की गई है, लगभग 200 पौधे लगाए गए हैं और इसके लिए मैं उनका बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपना साथ दिया, सहयोग दिया। इसके लिए मैं बड़ी धन्यवादी हूँ उनकी। और मैं भिवानी शहर के सभी निवासियों से भी अपील करती हूँ कि वो इस मुहिम में अपना योगदान दें और भिवानी। सावन का महीना हो और वृक्षारोपण ना हो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं सबसे पहले जर्नलिस्ट क्लब के सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर इन्होंने एक बहुत सुंदर शुरुआत की है। जहाँ तक प्रश्न वृक्षारोपण का, यदि हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा क्या ज़्यादा पीछे जाएं, तो हमारे जो वेद हैं अगर उनको हम देखें तो वो प्रकृति की पूजा के सिवाय और क्या है। पेड़ों की, प्रकृति की जो उन्होंने पूजा की है अपने श्लोकों के जरिए, वो वही उसी को वो धर्म मानते हैं। देवता तो बाद में आए, पहले तो पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, पहाड़। तो प्रकृति को अगर हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो ये मान के चलिए कि मानव जाति का और इस संसार का विनाश पूरी तरह से हो सकता है। तो ये हमारे अपने हित में है कि हम जितने ज़्यादा वृक्ष लगा सकते हैं उतने ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष ही मैं कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी भेंट है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में पौधारोपण किया है। हमने क्लब की ओर से यहाँ 200 पौधे लगाए हैं। आज के ये जो पौधारोपण अभियान, ये हमारा पौधारोपण अभियान का तीसरा चरण है। इस तीसरे चरण का श्री गणेश डिप्टी कमिश्नर श्री रिपुदमन सिंह ढिल्लों ने किया। उन्होंने अपने कर कमलों से पहला पौधा लगाया। हमारे इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य वाइस चांसलर साहब का रहा, रजिस्ट्रार साहब का रहा और हम सब ने मिलकर यहाँ पौधा लगाए। पौधे के बारे में कहूँगा कि आपके जीवन में जो भी एक यादगार किसी दिन को आप बनाना चाहते हो, उस दिन आप एक पौधा अवश्य लगाएं। वो पौधा बड़ा होकर आपको उस दिन की, उस घटना की याद दिलाएगा। इतना ही नहीं, प्रदूषण को लेकर अभी हमने जो है वो कोविड के टाइम में देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी। लोगों के पास पैसा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम पौधारोपण करें।
एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 500 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रदूषण तेज़ी से फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस संदर्भ में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा तुच्छ प्रयास है कि हम पौधे लगा रहे हैं। हमारा जो अगला पौधे का टारगेट है वो हम जो है वो लगाएंगे लघु सचिवालय में। स्थानीय रेड क्रॉस भवन परिसर में बुधवार को जिले के दिव्यांग जनों को करीबन 1,07,74,000 रुपए की लागत से बने 607 सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के तत्वावधान में अरावली पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों द्वारा करीबन 330 लाभार्थियों को ये उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगजन सहायक वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के दिव्यांगजनों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। यह दर्शाता है कि अगर हौसला बुलंद है तो कोई भी शारीरिक कमजोरी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। हमें सशक्त बनकर समाज को एक नई दिशा देनी है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उसके परिसर में जिला के 2 परिवारों के दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक जगह विकसित करके दी जाएगी। इस स्थान पर दिव्यांगजन अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू कर सकेगा। इसमें एक महिला और एक पुरुष दिव्यांग होगा। यह परियोजना सितंबर माह के अंत तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों से आह्वान किया कि वे अपने अपने UDID कार्ड को बनवाकर इसे आधार कार्ड के साथ लिंक करवाएं। सरकार द्वारा दी जा रही किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए सभी दिव्यांगजनों के पास UDID कार्ड होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के माध्यम से स्वावलंबी व सशक्त करने एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। पावर कंपनियों को अपने मुनाफे का कुछ प्रतिशत हिस्सा CSR के माध्यम से दिव्यांगजनों या अन्य जरूरतमंदों की मदद में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असहाय की मदद से बढ़कर पुण्य का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जिला में एक दिव्यांग कृत्रिम अंग और उपकरण के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक बार जोरदार तालियां आप सबकी चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। सभी हमारे अभिनंदन करें श्री हरीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश कुमार, प्रबंधक अनिल। इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कर रही है तो मैं अरावली पावर कंपनी लिमिटेड को और एलिम्को को बधाई देता हूँ। और मैं बधाई रेड क्रॉस को भी देता हूँ, संजय पवार को भी देता हूँ, जिनकी जो इस कार्यक्रम को और जो हमारे लिए जो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, वो उसको सुनिश्चित करते हैं। है तो हम एक परिवार ही, तो जो हमारा ये, अगर मैं बात करूं दिव्यांग का जो इशू है, ये सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में है और ग्लोबल इशू है। तो जैसा एक परिवार होता है उसी तरह एक परिवार का संयोजन करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं, भारत सरकार कोशिश करता है और हमारी राज्य सरकार भी कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं हम जिनका दिव्यांगों का एक नॉर्मल लाइफ के लिए जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है, जिस हिसाब से उसकी आमदनी होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करते हैं। वो यहाँ 10 व्यक्तियों को दी जाएगी। उनमें से प्रतीकात्मक विकास जी को देते हुए आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप सबके लिए बनी है ये। और प्रशासन पूरी पूरी सहायता कर रहा है आपकी रेड क्रॉस के साथ मिलकर के। बढ़िया काम कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि खुद का लाइफ पूरा कर सकें। सर, एक सुगम्य केन है, इंडिजिनियसली इंडिया में बनाए हुए। सर पहले चाइना से इम्पोर्ट करके जब हम यहीं पर ही बना रहे हैं, सुगम्य केन के नाम से। ये स्मार्ट केन है, सुगम्य केन है। सामने कुछ भी अगर ऑर्डर आता है तो वाइब्रेट करती है। ये 10 फीट के अंदर कोई भी अगर ये आगे के लिए है। ये पूरी किट विकास जी को दी जा रही है। सुरेश जी संकेतात्मक माननीय जिला उपायुक्त जी के हाथों से, और प्रिंस जी को MS, ये हमारे दिव्यांग जन के लिए अभी जो कहा गया खुला
आप सबके बीच निवेदन श्री प्रदीप हुड्डा जी से संजय भाटवार जी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अरावली पावर कंपनी लिमिटेड। यह निवेदन से जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इच्छुक मतदाताओं ने अपना आधार नंबर मतदाता सूची में जुड़वाया। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्री आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से अपना आधार मतदाता सूची से जुड़वा सकता है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी मतदाता आयोग द्वारा जारी की गई NVSP VHA ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपना आधार नंबर मतदाता सूची से लिंक कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 अगस्त 2022 से सभी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे अपना आधार नंबर फॉर्म 6B के माध्यम से मतदाता सूची के साथ लिंक करें। उन्होंने बताया कि स्थानीय पंचायत भवन में आज शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंप में पात्र इच्छुक नागरिकों ने अपना आधार नंबर मतदाता सूची से जुड़वाया। ये आज जो हमारा आज का कैंप पंचायत भवन में लगाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिवानी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया था। इसमें हमने लोगों को जागरूक करने का काम इस कड़ी में किया जा रहा है कि एक आधार लिंक जो हमारी मतदाता सूची है उसको आधार से लिंक किया जाना है, जिससे कि इसमें हमारी मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और बोगस वोट, डबल वोट और मृतक वोट वो इससे हट जाएंगे। इस कड़ी में हमने कल भी राजीव गांधी महाविद्यालय भिवानी में एक कैंप का आयोजन किया था। वहाँ भी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और यहाँ भी हमारे आमजन, हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व हैं वो उन सबको यहाँ बुलाया गया है और उन सबसे यही प्रार्थना की गई है कि आप इस मुहिम में लोगों को जागरूक करें और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उसको पूर्ण रूप से लागू करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सैकड़ों अधिकारियों व कर्मचारियों ने बाइक पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का शुभारंभ जिला उपायुक्त डॉक्टर आर.एस. ढिल्लों, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत व शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा के तहत शिक्षा बोर्ड के 1000 से ऊपर कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा में भाग लिया गया। तिरंगा यात्रा शिक्षा बोर्ड के मुख्य द्वार सेक्टर 13 रोड से आरंभ होकर शहीद भगत सिंह चौक, चिड़ियाघर, सर्कुलर रोड, हांसी गेट, घंटाघर, वैश्य कॉलेज, BTM चौक व रेस्ट हाउस से होती हुई वापस शिक्षा बोर्ड के पुराने मुख्य द्वार पर पहुंची। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं व अध्यापकों, शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि हम सब आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली है कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी जज्बे के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस राष्ट्रीय पर्व में मनाएं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में देशभक्ति जगाने का काम किया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम।
चल रही है, आ जाओ आ जाओ। सारा इकट्ठे ले रहे हो। सब आ रहे हो जी, सब कम आ जाएगी। क्या कहेंगे आज गंगा यात्रा को लेकर? आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तिरंगा यात्रा जो है, जो कि हमारे 75 अगर मैं इंडिपेंडेंस ईयर की बात करूं, उसके उपलक्ष्य में एकम के अंदर हम ये इसको मनाया जा रहा है। तो आज हम ये तिरंगा रैली, मोटरसाइकिल तिरंगा रैली यहाँ पे कर रहे हैं और सभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसके अंदर। सारे जितने भी विद्यालय के हमारे ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो हम सारे आज पूरे भिवानी शहर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और एक सभी को ये आह्वान भी कर रहे हैं कि हमारा जो 13, 14, 15 जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और हमारे सीएम साहब श्री मनोहर लाल जी ने का आह्वान है, उस आह्वान के साथ हम सब लोग जुड़ें और 13, 14, 15 की रैली में जो हमारा हर घर तिरंगा की मुहिम है उसको सुनिश्चित करें और उस ये तीनों दिन भिवानी के हर एक घर पर, हर एक बच्चे के पास, हर एक बूढ़े के पास तिरंगा हो और हम तिरंगे की शान, जो हमारी आन है, शान है और जिससे हम हैं, जो तिरंगा है तो हम हैं, तो एक ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि भाई अपने देश के लिए हमें तिरंगा के लिए, अपने तिरंगे की शान के लिए हमें अपना 15 अगस्त और जो हमारा 75वां ये इंडिपेंडेंस ईयर है, इसको हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और एक हमारी ये भी कोशिश है कि आने वाला जो हमारा 100वां होगा, उसके अंदर जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई हम एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, तो हर लेवल पर, हर क्षेत्र पर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। और हर वर्ग के अंदर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी के अंदर बहुत जोश है, सभी के अंदर बहुत जोश है। सर 12 तारीख को कोई रैली भी नहीं करनी चाहिए? 12 एक हम रैली कर रहे हैं, तिरंगा रैली कर रहे हैं और वो काफ़ी बड़ी रैली होगी। उसके अंदर आप लोग सभी पत्रकार बंधु भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये ईव पर हम करेंगे 13, 14, 15, क्योंकि हमारा ये उत्सव की तरह मना रहे हैं। 12 को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह जाकर हम एक मैसेज दें और हमारे साथ जन सैलाब जो है वो जुड़ जाए और ताकि हमारी जो ये कोशिश है कि पार्टिसिपेशन 100% वो सुनिश्चित। आमद सिवानी, इन सभी जगहों पे 15 अगस्त के प्रोग्राम मनाए जाएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा है जो लगातार चलती आ रही है। हमारे सभी पुलिस स्टेशन, हमारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, चौकियाँ हैं, सबके ऊपर झंडा कल से ही फहराया जाएगा और एक 17 तारीख तक फहराया जाएगा। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी जोश शोश के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर, हर पुलिस कर्मचारी है हमारे घर के ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भिवानी की होनहार मुक्केबाज जैस्मिन का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और रंग गुलाल से भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को हराकर देश के लिए पदक पक्का कर लिया। इस मौके पर कॉमनवेल्थ की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैस्मिन ने कहा कि आज वे अपने पैतृक नगर भिवानी में पहुंची हैं। उन्हें इस मेडल को प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने शहर में पहुंचने का अवसर मिला है, जहां उनका खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इससे उन्हें परिवार को खुशी का माहौल मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल को बढ़ाने की बेहतर नीति के बदौलत वे इस मेडल को जीतकर आई हैं। अपने भविष्य की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जैस्मिन ने बताया कि अब वे आने वाले एशियन खेल में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाएंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ओलंपिक का रास्ता खुल जाएगा तथा वे भविष्य में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस मौके पर जैस्मिन के कोच संदीप कुमार, बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने बताया कि भिवानी के खिलाड़ी पिछले 25 से 30 सालों में बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल लाते रहे हैं। जैस्मिन ने भी अपनी उम्मीद के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल प्राप्त किया है। इस बेटी की कड़ी मेहनत यह है कि वह आज साधारण परिवार से उठकर इस मुकाम पर पहुंची है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और अभी सब स्वागत कर रहे हैं मेरा, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रही है सर।
सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उससे कितने संतुष्ट हो आप? लगातार मैं बहुत खुश हूँ सर, जो सरकार हमारे हरियाणा सरकार जो हमारे खिलाड़ियों के लिए कर रही है बहुत सराहनीय, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। जी, खुशी बहुत ज़्यादा है कि बच्ची ने पहले मुकाबले में पहले ही अच्छे कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिया है इंडिया को, और जो कुछ भी कमियां रही हैं, जो हम स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, उसके लिए अभी आगे ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। और बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। और अभी 2024 में डेफिनेटली गोल्ड मेडल जैस्मिन का ही होगा बॉक्सिंग में। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया उपलब्धि हो नहीं सकती। भिवानी लगातार 25-30 साल से लगातार रिजल्ट दे रही है। तो अब सरकार को चाहिए यहाँ खेल यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि और खिलाड़ी पैदा हो, और जो ओलंपिक आएगा आगे और एशियन गेम आएंगे उनमें अच्छे पदक और आज के हरियाणा नाम रोशन हो सके। मैं मानता हूँ कि अगर कोई खान है खेल की, हर एक फैकल्टी की, खाली बॉक्सिंग की नहीं, हर एक फैकल्टी खान भिवानी है, दादरी है, इसके मध्य में खेल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो और अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की अगुवाई में एनसीसी कैडेट्स व एनएसएस स्वयं सेवकों ने शहर में हर घर तिरंगा अभियान जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में वैश्य कॉलेज, एमएनएस कॉलेज व राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और स्वयं सेवकों ने गगनभेदी नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। रैली में कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद। इस अवसर पर सीबीएलयू के वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने कहा कि देश की आज़ादी और तिरंगे के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए सभी जनता से ये अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराया जाए। यह पल देश के लिए बहुत ही गौरव का होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस जागरूकता रैली का नेतृत्व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, ट्रस्ट के महासचिव पवन वानीवाला, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक, डॉक्टर आशा पूनिया, प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर सुरेश धायल, सुधीर शर्मा ने करते हुए विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने व पूर्ण सहभागिता का आह्वान किया। हमारे विद्यार्थियों ने और एनएसएस का जो हमारा यूनिट है, उन्होंने जो हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ से आज वैश कॉलेज से एक यात्रा निकालेगी जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में आकर ख़त्म हुई। इसके माध्यम से अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति, तिरंगे के प्रति और हमारी देशभक्ति, समर्पण, इन सब बातें जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको जागरूक करने के लिए, देशभक्ति को जगाने के लिए एक पूरा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय अब 13 से 15 अगस्त तक के कार्यक्रम है भव्य रूप से आयोजित करेगा, जिसमें सभी कॉलेजेस, हमारे सभी विभाग और सभी विद्यार्थियों का उसमें सम्मिलित रहेगा। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्यों ने तिरंगा यात्रा निकालकर निजीकरण के विरोध में रेल बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। भिवानी स्टेशन पर NWREU हिसार शाखा द्वारा स्टेशन मंडल अध्यक्ष रवि प्रकाश एवं शाखा अध्यक्ष कृष्ण कौशिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और अपनी मांगों को भी दोहराया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष लोहान जी ने निजीकरण के विरुद्ध सरकार की मंशा एवं निजीकरण को आम आदमी के हितों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण के नए नए नाम जैसे मौद्रीकरण आदि रखकर जनता को भ्रमित कर रही है। शाखा अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने बताया कि देश के 400 स्टेशनों को बेचने का काम के साथ साथ उन पर करोड़ों रुपए जो कि देश की जनता का पैसा है सौंदर्यीकरण के नाम पर बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की रेलों के निजीकरण की मंशा को यूनियन सफल नहीं होने देगी। अंत में शाखा उपाध्यक्ष कृष्ण पंघाल ने आम जनता को जागरूक करते हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लेने आए साथियों का धन्यवाद करते हुए सभा की समाप्ति की। भिवानी शहर में आए दिन चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में देर रात बैंक कॉलोनी त्रिवेणी रोड पर स्थित दीपक ज्वेलर्स की दुकान पर सेंध लगाकर चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी।
इस बारे में ज्वेलर्स दुकान मालिक दीपक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर रोज़ की तरह वे अपनी दुकान पर दोनों तरफ से ताला लगाकर गए थे। सुबह जब आकर देखा तो दोनों तरफ के ताले टूटे हुए पड़े थे। अंदर का नज़ारा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण, कुछ नकदी समेत चोर अपने साथ 1.5 लाख रुपए का सामान चोर कर ले गए और चंपत हो गए। घटना की जानकारी औद्योगिक क्षेत्र थाना में दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जाँच आरंभ कर दी है। मेरा नाम दीपक है जी, दीपक सोनी, सन ऑफ श्री वेद प्रकाश सोनी। मैंने यहाँ पे भिवानी में बैंक कॉलोनी शिवरान कॉम्प्लेक्स के अंदर ये शॉप ज्वेलरी की कर रखी है। मैं कल रात को यहाँ से दुकान बढ़ा के गया और जैसे ही आज सुबह आया तो मेरी दुकान के दोनों ताले जो है टूटे हुए थे बिल्कुल, और अंदर का सामान ये आपके सामने जैसे भी गिरा बिखरा हुआ सारा का सारा सामान। और इसके अंदर जो है मेरे सामान था, जितना भी था, नकदी थी, कैश थी, सोने चांदी के जेवरात थे, वे सब चोरी हो चुके हैं। और इसके लिए हमने थाना में, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया में लगती है चौकी, वहाँ पे रिपोर्ट FIR दर्ज करवा दी है अभी तक, लेकिन वो आए नहीं है यहाँ पर। अब आपके सामने यहाँ से मीडिया से, आप यहाँ भिवानी हलचल से आप आए हैं, आपको मैं अपनी सारी ब्यौरा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे मेरे दुकान के अंदर से ये सब सामान और ताला तोड़े गए हैं। मेरी दुकान के दोनों ताले तोड़े हुए हैं, बल्कि तालों पे ही चोट है, बाहर या इस शटर के ऊपर कोई निशान नहीं है। और इसके अंदर से उन्होंने मेरा जो है सारा जितना भी सामान था सब चोरी किया हुआ है। मैं तो जैसे ही आज सुबह आया हूँ, मैंने देखा कि मेरी दुकान के अंदर ऐसे ऐसे चोरी हो चुकी है। क्या लगता है आसपास कितने बजे के आसपास की वारदात होगी? ये होगी सर, उम्मीद ही की जा सकती है रात को 12-1 बजे के बाद ही हुई है चोरी, तो नहीं तो हमारे पड़ोस में अंकल जी है, ये 5 बजे दुकान अपनी खोल लेते। आचार्य अनिल यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस यात्रा में स्टाफ सदस्यों व छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यात्रा का समापन राष्ट्रगान व प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आपको बता दें कि यात्रा को आम जनमानस द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। वह आम आदमी भी दुकानों में अपने घरों से बाहर आकर भारत माता व वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे। यात्रा को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी से हांसी रोड से होते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक देशभक्ति गीत और वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष के साथ ले जाया गया। यात्रा को संस्थान में वापसी उपरांत राष्ट्रगान व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न किया गया। गवर्नमेंट ITI भिवानी की तरफ से जो सरकार के द्वारा आदेश पारित किए गए थे, विभाग की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिली है उनकी पालना करते हुए आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ITI भिवानी से तिरंगा यात्रा शुरू होते हुए हांसी गेट से होते हुए वापसी गवर्नमेंट ITI भिवानी में समापन होगी। इसमें संस्थान के सभी छात्र व छात्राएँ, स्टाफ मेंबर्स सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो सरकार ने निर्णय दिया है, जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों की पालना करते हुए आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और जो बच्चों में ये फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये सब फ्लैग्स बच्चों अपने पास रखेंगे और यात्रा के समापन के बाद में सभी बच्चे इन फ्लैग्स को अपने अपने घर पर लगाएंगे, जिससे कि सरकार के द्वारा दिया हुआ नारा पूरा किया जा सके, हर घर तिरंगा। पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय के MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में आज चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थियों की आज राखी मेकिंग कंपटीशन और ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में खासा उमंग और उत्साह नजर आया और बच्चों ने एक से बढ़कर एक ग्रीटिंग कार्ड और सुंदर राखियां बनाई। विद्यालय के निदेशक राम सिंघल, ऐश्वर्य सिंघल, राहुल गोयल, निश्चल गोयल ने बच्चों की कलाकृतियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और भविष्य के लिए प्रोत्साहित भी किया। My job started
बहन और भाई के बीच स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 अगस्त को संपूर्ण दिन राखी बांधने व बंधवाने के लिए रहेगा शुभ। हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन और भाई के बीच स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। ये दोनों के प्रेम को अटूट बनाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो इस बार 12 अगस्त को बांधेंगी। 12 अगस्त को कई बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ने से रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, ये थोड़ी उलझन की स्थिति है। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तिथि भेद के अनुसार प्रवेशकालीन पूर्णिमा 11 अगस्त को है, जिसमें पूर्णिमा के आरंभ होते ही भद्रा का साया शुरू हो जाएगा। यानी 11 अगस्त को 10:39 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। ठीक इसी समय भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा के दौरान भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा शुभ कार्य सहित कर्ता का विनाश करती है। यानी ये भाई बहनों के प्रेम को तोड़ती है। अतः भद्रा में न बांधे राखी। विभाग के निर्देशानुसार जिले के गांव सिवाड़ा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए हर घर पर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और आज़ादी के वीर सैनिकों की याद दिलवाई गई। आज 10 अगस्त को राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए झंडा परेड निकलवाई गई। स्कूल के सभी बच्चों ने झंडा परेड में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। झंडा परेड निकालते समय बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस प्रकार के तिरंगा यात्रा से न केवल बच्चों में बल्कि गांव के लोगों में भी उत्साह देखते ही बन रहा था। गांव के लोगों ने रास्ते में बच्चों के काफ़ी मात्रा में फ़ोटो भी खींचे हैं व वीडियो भी बनाई है। इस तरह की यात्रा या इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के झंडा यात्रा, इस तरह का तिरंगा यात्रा समय समय पर सरकार के द्वारा आयोजित की जानी चाहिए, ताकि देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना की भावना, राष्ट्रीय मेरा नाम नैन्सी है। मैं राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा स्कूल में पढ़ती हूँ। आज 15 अगस्त जो हमारे आज़ादी का सबसे बड़ा महोत्सव है, उसमें हमारे देश के कई महान जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिस तिरंगे की शान को बचाने के लिए उन्होंने इतने बलिदान दिए, उन तिरंगों का हमें आज भी सम्मान करना चाहिए। हमें तिरंगे का हमेशा सम्मान करना चाहिए और जो तिरंगा, हर घर तिरंगा जो मुहिम है वो हमें एक दिन नहीं हर दिन बनानी चाहिए और तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए। यदि तिरंगे को कभी धरती से नहीं छूना, हमारा तिरंगा कभी धरती से नहीं छूना चाहिए। यदि आपको तिरंगा धरती पर पड़ा मिलता है तो आपको उसे उठाकर उसे हवा में
मेरा नाम मोनिका है। मैं राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में आज़ादी का महोत्सव मनाया गया। लोगों को जागृत करने के लिए हमारे गांव सिवाड़ा में रैली निकलवाई गई। शिक्षा विभाग से हमें सरकारी झंडे भी मिले गए और लोगों को जागृत करने के लिए हमें ये झंडे मिले हैं और हम दूसरों को भी प्रेरित करें कि हर घर में। आज 10 अगस्त को राजकीय उच्च विद्यालय सिवाड़ा में 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए झंडा परेड निकलवाई गई। स्कूल के सभी बच्चों ने झंडा परेड में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। झंडा परेड निकालते समय बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस प्रकार के तिरंगा यात्रा से न केवल बच्चों में बल्कि गांव के लोगों में भी उत्साह देखते ही बन रहा था। गांव के लोगों ने रास्ते में बच्चों के काफ़ी मात्रा में फ़ोटो भी खींचे हैं व वीडियो भी बनाई है। इस तरह की यात्रा या इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के झंडा यात्रा, इस तरह का तिरंगा यात्रा समय समय पर सरकार के द्वारा आयोजित की जानी चाहिए ताकि देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना की भावना, राष्ट्रीय। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।